हर के गुण गाए सुबह शाम, फिर हमारे सिद्ध हो जाएंगे काम। मांगे राम गुरु की वाणी, देव की मैया दुर्गे भवानी, यशोदा मैया नंद की रानी। वो पड़ जाएगा माँ के काम, क्रोध मद लोभ मारियो, यादो कुल में जन्म धारियो, वसुंधरा का बाहर तारियो, मथुरा में जा। विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी ने जी बात कही, ये ब्रह्मा जी जब वो समय आएगा उस समय का इंतजार करूंगा और उस मर्त लोक में जन्म लूंगा और उन पापियों का नाश करूंगा। समय बीतता चला जाता है। उधर मथुरा में राजा उग्रसेन के घर पर वो देव की शानी हो जाती, शादी के लायक हो जाती। राजा उग्रसेन ब्राह्मण नाई को दरबार में बुला लेते हैं कि भाई मेरी लड़की शानी होगी, इसके लिए कोई योग्य वर बताओ। और कंस को भी अपने साथ में बैठा लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, क्या लिखा है, क्या कहा। उग्रसेन देव की खातिर वरत्वन की सोची, और कंस बैठा दिया अपनी जड़ में, वरत्वन की सोची। उग्रसेन देव की खातिर वरत्वन की सोची, कंस बैठा दिया अपनी जड़ में, वरत्वन की सोची। उग्रसेन देव की खातिर वरत्वन की सोची, और कंस बैठा लिया अपनी जड़ में। उग्रसेन ने देव की खातिर वर तो हुण की सोची, कंस बैठा लिया अपनी जड़ में, घर तो हुण की सोची। नबला भाई एक समय वो था कि महाराज कौन सा, जब 12 साल की भक्ति करके खुद शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर गए, माता पार्वती स्नान कर थी और एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें जीव आत्मा डाल के जिसका नाम गणेश रखा गया। देखिए हर एक शुभ काम में वो मिट्टी का गणेश बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है। ये सदियों से चली बातें और आज भी चली हुई है। वो रुखाड़ा खड़ा कर दिया। ये बताते जब शंकर भगवान घर पर गए, द्वार पर गए तो आगे खड़ा हो गया कि महाराज कौन है आप, मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं बोला रहा मेरे घर पर उखाड़ा कौन है तू, मेरे को नहीं पता इस बात का कि मैं कौन हूँ, लेकिन अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है। और उसका ये जवाब है कि जब तक मैं स्नान करके बाहर नहीं निकलूं अंदर कोई आना नहीं चाहिए। ये महाराज मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा, दरवाजा रोक कर खड़ा होगा। ये बताते शंकर भगवान ने अपनी सेना बुला ली, उस छोटे है गणेश ने सारी सेना को लुटा दिया। खुद शंकर भगवान ने लड़ाई लड़के और गणेश के सर को उतार दिया और अंदर प्रवेश कर जाते हैं। माता पार्वती ने पूछा है महाराज आप अंदर कैसे आ गए, मैंने तो रुखाड़ा खड़ा कर रखा था, कौन था, क्या आपका लड़का वो गणेश मन बनाया कि मैंने तो जुल्म कर दिया। पार्वती क्या उसके सर को कलम कर दिया है महाराज, बड़ा जुल्म किया, उसको जिंदा करो। कि पार्वती जो एक बार इस मृत लोक से कोई जिसका नाम मिट जाता है, जीव चला जाता है, उसको कोई जिंदा कर सकता है। महाराज खुद साक्षात भगवान हो, आप इसको जिंदा करो। वचन भरवा लेती है पार्वती। ये बताते शंकर भगवान ने कहा कि जो भी मां अपने बच्चे से पीठ फेरे पाएगी मैं उसके सर को कलम करके इसका लगा दूंगा। ऐसा कर सकता हूं महाराज, कुछ भी करो। क्यों किया ऐसा काम, देखिए बहुत कम जानते हैं। भागवत में ये लेख दर्शा गया है
के पिता को विश्वासर्वा को वो लंका दान में दे दी थी। और जब वो शीश कलम करया, वो शीश तारा गा गणेश का, ये बताते ही इतना जोर का झटका लगा था कि वो लंका में जाकर पड़ा। पार्वती ने कहा है महाराज आप साक्षात परमात्मा हो, परमात्मा के रूप में दुनिया आपको देखती है। ने बोला कि मैं उस लंका में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरी दान की हुई है, मैं उस पर जा नहीं सकता। जो भी माँ अपने बच्चे से पीठ फेरे पागी उसके शीश को कलम करके और इसका जोड़ दूंगा। ये बताते जंगल में निकल जाते हैं। एक अथनी अपने बच्चे से पीठ फेरे सुती, उसके बच्चे का सर कलम करके उस गणेश का जोड़ दिया। जब तक सूंड लकवा हुआ है कि भाई ऐसा काम ना हो जा, इधायत देता राजा उग्रसेन। क्या कहा पर नंबर पर क्या गया। स्नान करे स्नान करे गणेश रुखाड़ा हो क्या रोक दिया। महादेव जानते हैं बीच बेचारा हो क्या। छोम बरके शीश तार दिया मोटा चाड़ा हो क्या। शिवजी गया महल के भीतर, शिवजी गया महल के भीतर। रंगू मुकाला हो गया। पार्वती ने करी सतुति, पार्वती ने करी सतुति। फिर शरटोवन की सोची उग्रसेन ने देव की खातिर शरटोवन की सोची। कंस बैठा लिया अपनी धड़ में शरटोवन की सोची। उग्रसेन मेरे उग्रसेन ने देव की खातिर भाई विनोद बापुड़ा से शोर पिशोर मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। और भी भाइयों ने प्रेमियों ने मान सम्मान किया, सभी का बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। दूसरे नंबर पे क्या उदाहरण दिया है, क्या लिखा, क्या रचा स्वयंवरी, रचा स्वयंवरी। सीता के ब्याहन ने देश देश के राजा जुड़ के धनुष बाण ठावन ने। किसे का भी पेट पड़ा नाम हाथ धनुष के लावण ने। कदम बढ़ा के आंख लफा के, कदम बढ़ा हाथ लफा के। रन्यू सोची रावण ने वाल्मीक का देख देख वाल्मीक का फिर यार तोवन की सोची। देव की खातिर तोवन की सोची। कंस बैठा लिया अपनी धड़ में पर तोवन की सोची। उग्रसेन में उग्रसेन देव की खातिर हरिराम शर्मा जी
100 रुपये मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। राजा नल का जिक्रा करया कि राजा नल ने जुए के अंदर सब कुछ हार के ये बताते एक ऐसा रूप बनाया। क्यों बना? एक अग्नि के अंदर एक सर्प जले था, उस सर्प को निकाला, उस सर्प ने ये कहा है मेरे को बचा तो लिया, लेकिन इसका कारण गलत बनेगा तेरे साथ में। महाराज क्या बनेगा कि आपका ये शरीर है, आपका रूप है, ये बदल जाएगा, फिर ठीक होने का भी तो कोई मसाला होगा कि ठीक होगा जब वो समय आवेगा। कौन सा? क्या कहा था? भीमसेन की दमयंती, भीमसेन की दमयंती राजा नल के संग ब्याही थी। 56 दिन तक जुआ खेला, शरत सड़गी करड़ाई थी। राजा नल जब गए बना में चैल भीम की जाई थी। बड़खंड में जो साड़ी कटी, वो छुट्टी भी ना खाई थी। वो फिर दोबारा रचा स्वयंवर, फिर दोबारा रचा स्वयंवर। नल फिर टोवन की सोची, उग्रसेन ने देव की खातिर वर टोवन की सोची। कंस बैठा लिया अपनी जड़ में, टोवन की सोची। उग्रसेन ने देव की खातिर उग्रसेन ये कहता है कि रहे ये मेरे भाई देव की लड़की है और इसको अपने हाथों से पाला है। देखिए पिता के घर पर जब एक लड़की का जन्म होता है, 7 जन्म तक उस लड़की का कर्जा उस माँ बाप के सर पर हो जाता है। कि इस लड़की का कर्जा मेरे सर पर है। मैं ये सोचता हूँ जब कोई ऐसा खानदान इस लड़की के लिए ऐसा बढ़िया योग्य वर मिले, ईसा तलाश करियो, ईसा कामना करियो। कहे के न्यू बन जा। क्या कहा आखिरी नंबर पर? क्या लिया? बाप के जुम्मे 7 जन्म तक दायरा जाना, कर्ज बाप के जुम्मे तो न फेर लापुर हाई मर्ज बाप के जुम्मे। लक्ष्मी जनका की बेटी का, लक्ष्मी जनका की बेटी का फर्ज बाप के जुम्मे। श्री मांगे राम के लोक लाज, मांगे राम के लोक फिर टोवन की सोची। उग्रसेन ने देव की खातिर टोवन की सोची। कंस बैठा लिया अपनी जड़ में टोवन की सोची। उग्रसेन ने देव की खातिर